दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त मैं हूं और अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद आज पहली बार ऐसा लगा है कि दिल्ली का रामलीला मैदान भरा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के आप देखिए कि ये लोग अभी भी रामलीला मैदान से निकल रहे हैं। पूरी सड़क जो है आपको भरी हुई दिखाई दे रही है। इस तरफ आप दिखाएंगे तो इस तरफ भी, पीछे भी घूम करके दिखाइए, पीछे भी जो है वो लोगों का तांता। देश भर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लोग यहाँ पर आए हैं। डबल इंजन की सरकार, ये पोस्टर दिखाइए, डबल इंजन की सरकार, पेंशन से ना करो इनकार। इस नारे के साथ में डबल इंजन की सरकार से ओल्ड पेंशन यानी ओपीएस को लेकर के जरा दिखाइए, कैमरा भीड़ दिखाइए। कहाँ से आए? हम आए अलीगढ़ से। भीड़ दिखाई चारों तरफ। अलीगढ़ से हाँ। अलीगढ़ से आए हुए। क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लग रहा है लागू होगी? बिल्कुल होगी, सरकार जरूर करेगी। कहाँ से आए? सर हरियाणा से। क्या नाम हुआ? सतबीर देसवाड़। ये ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा बनेगा? बन चुका है तो मुद्दा आपके सामने है जी, राष्ट्रीय मुद्दा। एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। पुरानी पेंशन दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। एक देश दो विधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये वाकई उखाड़ देगा। पुकार है, कर्मचारी की पुकार है, उसके बच्चों की पुकार है, उसकी मियाँ बीबी, उसके बुजुर्ग माता पिता की पुकार है। वही देश पे राज करेगा। ये गांव देहात में, अलग अलग शहरों में, छोटे शहरों में, सब में जो है ये चीज पहुंचेगी, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो लाभार्थी हैं वो तो पूरे देश भर में है। बच्चे बच्चे की जुबान पे गांव में नुक्कड़ सभाएं हो चुकी हैं। और सर जब भी कोई आंदोलन तैयार होता है या कोई मांग तैयार होती है, उसको जन आंदोलन बनाया जाता है। मेरी बुजुर्ग 60 वर्षीय माता, मैं कैमरे के माध्यम से कहता हूँ, आज सुबह जब मैं घर से चला, उसने मेरे को कहा, बेटा ये मेरे हाथ से इलायचियाँ ले जा, तेरा गला खराब ना हो जाए। मैं कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मेरे को इस तरह के इस पुरानी पेंशन के लिए 10 गले भी कुर्बान करने पड़े तो ये कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा। 10 लेकिन अच्छा ये जरा थोड़ा इधर आइए। सरकार तो जो है कुछ न कुछ नया ले आती है हर 10-15 दिन में, तो आपको लग रहा है कि आपका मुद्दा बन पाएगा? क्यों नहीं बन पाएगा? मुद्दा तो बन गया, जब तो ये हो रहा है। सरकार बैकफुट पर आ रही है। 10 में इतनी अच्छी रैली हुई है। हम ये पूछना चाह रहे हैं सर कि एक राजनेता एक दिन के लिए विधायक बनता है, उसकी पेंशन 4-4 पेंशन, कर्मचारी पूरी सेवा दे रहा है, उसके बाद में उसको पेंशन के तरसना पड़ रहा है। बहाल करेगा। लेकिन सरकार तो हर 10-15 दिन में नया खेल कुछ कर देती है, लोग उसी में उलझ जाते हैं। ये पुरानी पेंशन वाला मुद्दा कितनी दिन टिकेगा? पुरानी पेंशन जब तक बहाल नहीं होगी तब तक मुद्दा इसी तरीके से टिका रहेगा। आज भीड़ आपको कम दिख रही है, आने वाले समय में अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं माने तो इससे 10 गुनी भीड़ यहाँ दिखाई देगी और 2024 के चुनाव में हम उन्हें भी दिखा देंगे। नहीं, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार तो नए पिटारे में से कुछ निकालती है। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन, कभी कुछ और, कभी भारत नाम, इंडिया नाम, तो सरकार तो नई चीज उछालती रहेगी। ये आप लोगों के मुद्दे कहाँ तक टिकेंगे या नई चीजों में लोग उलझ जाएंगे? सरकार चाहे जितने मुद्दे उछाले, हमें भ्रमित करना चाहे, हम भ्रमित नहीं होंगे। हम हूबहू पुरानी पेंशन लेंगे। जब तक बहाल नहीं होगी हम इसी तरह से खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे। इंडिया मांगे पुरानी पेंशन और भारत भी मांगे पुरानी पेंशन, हिंदुस्तान मांगे पुरानी पेंशन और डीएम भी मांगे पुरानी पेंशन, शिक्षक भी मांगे पुरानी पेंशन, कर्मचारी भी मांगे पुरानी पेंशन और बीवी भी मांगे पुरानी पेंशन और बच्चे मांगे पुरानी पेंशन, दादा मांगे पुरानी पेंशन और अम्मा मांगे पुरानी पेंशन और सरकारी कर्मचारी मांगे पुरानी पेंशन। तो मोदी जी को हम ये दिखाना चाहते हैं 2024 तक यदि उन्होंने यदि पुरानी पेंशन लागू नहीं की तो अच्छों के तक दिल गए, हिटलर का हिल गया था। मोदी जी हिटलर नहीं है। ये सरकार चली जाएगी, देश का नाम इंडिया से भारत कर सकते हो और भारत और इंडिया एक ही है। हम सब हिंदुस्तानी है, मोदी जी शायद विदेश से आए, इसीलिए उनका जन्म तो यही हुआ। नहीं, वो हिंदुस्तान के हैं ही नहीं, यही जन्म हुआ। हिंदुस्तान के होते
तो यही जन्म हुआ है, गुजरात में चाय वाय बेची, वो बताते हैं। गुजरात में उन्होंने कुछ नहीं बेचा, वो तो केवल एक ड्रामा करते हैं। आपको मैं एक हकीकत कहना चाहता हूं, आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी पत्नी का गुजारा उसी पुरानी पेंशन से हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, अब 9.5 साल नरेंद्र मोदी के हो गए, उन्होंने तो लागू किया नहीं, तो आप लोग फिर क्या ये करेंगे कि सरकार अगर जो है वो लागू नहीं करती है, नरेंद्र मोदी लागू नहीं करते तो उनको हटाएंगे आप? तुरंत हटाएंगे। वोट हमारा वही जाएगा जो ओपीएस की बात करेगा, जो ओपीएस दिलाएगा। एक ही नारा, वी वांट ओपीएस, वही देश पर राज करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं हाँ ये दिक्कत है, महंगाई की दिक्कत है, बेरोजगारी की दिक्कत है, लेकिन मोदी ठीक है, मोदी तो रहना चाहिए। बहुत लोग हैं। कर्मचारी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसे चाहिए पुरानी पेंशन, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, पुरानी पेंशन। और आप कह रहे थे क्या मुद्दा बन पाएगी? ये मुद्दा नहीं है, आंदोलन है और ये हमारा हक है। और इस आंदोलन ने 5-5 राज्यों से उन सरकारों को उखाड़ के फेंका है जिन सरकारों ने पुरानी पेंशन नहीं दी थी, और जो सरकारें पुरानी पेंशन नहीं देंगी वो उखाड़ के फेंक दी जाएंगी। ये कर्मचारी का अधिकार है। मैं ये कहता हूँ कि हमें पुरानी पेंशन नहीं चाहिए, लेकिन आप क्यों पेंशन ले रहे हो? आप भी छोड़ दो ना देश हित में। आप बोलते हो देश के ऊपर बजट बढ़ जाएगा, आप नेता लोग जब भी आपके हित की बात होती है आप सब लोग मिलके मेज को थपथपा के अपने हित की कोई भी। तो लोकसभा में अगर सरकार ये कानून ले आए कि भाई पुरानी पेंशन जो हम अपने जो ये नेताओं की जो पेंशन है उसको बंद कर रहे हैं, तो आपका मुद्दा खत्म? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यों आप बताइए, एक बार सांसद बनते हो, एक बार विधायक बन जाएंगे सब लोग ऐसे। मोदी जी कहे हैं, मोदी जी का नारा है 1 नेशन 1 इलेक्शन। हम कर्मचारी कहते हैं 1 पेंशन, ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पेंशन। अच्छा आप बताओ जरा, मैं पूछ रहा था अभी जो सवाल इन लोगों ने नहीं दिया जवाब। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, सारी चीज तो ठीक है, लेकिन बोला प्रधानमंत्री मोदी रहना चाहिए। मोदी ठीक है, प्रधानमंत्री कोई भी रहे, हमें हमारी ओपीएस चाहिए। और प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी नहीं देते तब? नहीं देते तो कोई और देगा, उससे हमें नहीं लेना देना। सरकार किसकी है या कैसे, हमें अपनी पेंशन चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। सरकार को हटाएंगे अगर नहीं मिलेगी तो? दूसरी सरकार हटाएंगे, दूसरी सरकार आएगी वो देगी, हमें पेंशन चाहिए। बहुत सारे लोग इस पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। सारे लोगों से हमें कोई नहीं, कर्मचारी को सिर्फ अपनी ओपीएस चाहिए, वो कैसे भी मिले। ये सच्चाई है। हाँ ये सच्चाई है। हमारा अधिकार है। अधिकार इसलिए पूरा अपने वो जवानी पूरी अपनी गवर्नमेंट को दे देता है, और बाद में वो दर की रोटियों के लिए, 2 टुकड़े की रोटी के लिए इसके ऊपर आश्रित रहता है। 30 साल नौकरी करता है, अब वो क्या करेगा बताइए? पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी तो तो क्या देखिए, थोड़ा लोग जो है वो अभी भी निकल करके जो है वो आ रहे हैं। तस्वीर जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश यही है कि आपको जो है वो चलते चलते लोगों से बात कराएं कि केवल जो है वो लाइव ही भीड़ है या सच में लोगों में आक्रोश है। ये मुद्दा है। ओपीएस पुरानी पेंशन बहाल करो, वरना सरकार बदलो। सरकार में नरेंद्र मोदी भी बदल जाएगा। ये देखो 2 लाख 3 लाख की भीड़ कम से कम थी, ये या तो सरकार मानेगी या चली जाएगी। पुरानी पेंशन जो बहाल करेगा वो वोट का अधिकारी होगा। लेकिन हमने देखा है कि अभी तक कोई ऐसा मुद्दा बन नहीं पाया जो ये कह दे कि या तो ये चीज वरना सरकार बदलेंगे। सरकार कांप रही है, सरकार कांप रही है, मीडिया पे कंट्रोल कर रखा है, और नहीं तो हर जगह मुद्दा है पुरानी पेंशन। ये 6-6 पेंशन लेते हैं, 10-10 पेंशन लेते हैं, देश घाटे में नहीं जाता। हमारी पेंशन से घाटे में क्यों? 35 साल 40 साल सेवा करते हैं देश की। लेकिन वो कहेंगे कि एक काम नहीं हुआ, चलो पुरानी पेंशन का तो और तो बहुत काम कर दिया। क्या काम कर दिया? कुछ नहीं किया। देश को बेचने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। देश को पूरी तरह से बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। तो अभी तो आगे जो है मंदिर की तारीख आ गई है, मंदिर का जो है वो चलेगा। मंदिर से कितने आदमियों को रोजगार मिलेगा? देश को मंदिर को कितने आदमियों से रोजगार मिलेगा? केवल जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे देश नहीं चलता, प्रोग्रेस के आधार पे देश चलेगा। कर्मचारी को पेंशन देंगे तो कर्मचारी इनको वोट करेगा, वरना सरकार को बदल देगा। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? रणधीर ढांडा फ्रॉम कैथल। बैंगलोर कर्नाटक। अच्छा बैंगलोर। या तो मोदी जी ठीक है? मोदी जी आप बोल रहे हैं ठीक है बोल के? पूछ रहा हूँ। नहीं, मोदी जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना इधर हम लोग। हम लोग बात कर रहे हैं, तो उन्हीं को करनी है। हाँ बस ओपीएस का उन्हीं को करना है ना वो। हाँ, मोदी जी को ओपीएस का कुछ लेना देना नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी का हक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मोदी जी चाहते हैं तो सरकारी
कर्मचारी के बारे में सोचने दीजिए उनको। मुद्दा तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुद्दा ऐसा है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और असम से गुजरात तक हर जगह पर जो है वो ओपीएस के जो है वो लोग हैं, लेकिन ये कितना जो है वो लोगों के बीच तक जाएगा, कितने लोग इस पर ठहरेंगे, वही सवाल ये है। क्या नाम है आपका? संगीता वर्मा। हाँ? संगीता वर्मा, कहाँ से आए हैं? फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से। तो लग रहा है ये मामला चलेगा ओपीएस वाला, या थोड़ा बहुत ठीक है, आंदोलन वगैरह हो गया, बात खत्म? ठीक है, चलेगा अभी। हाँ? चलेगा अभी तो वोट देने तक चलेगा या जो है वो पाने तक चलेगा? कब तक चलेगा? नहीं, जब तक हो नहीं जाएगी तब तक चलेगा। जब तक ओपीएस मिल नहीं जाएगी तब तक चलेगा। नहीं मिलेगी तब? नहीं मिलेगी, क्यों नहीं, जब प्रयास होगा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी तब क्या करेंगे? ये तो नहीं देते मोदी जी, क्या कर लेंगे बताइए? हमेशा ही रहेंगे काम। हमेशा तो नहीं रहेंगे। हैं? मिलेगी काहे नहीं, हमेशा थोड़ी ना रहेंगे। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे कि जो आप हैं, नौकरी पेशा भी हैं या रिटायर भी हैं, और उसके साथ साथ एक आम गृहिणी भी हैं, तो ये जो आप जैसी जो महिलाएं हैं देश में, वो भी लाखों करोड़ों हैं, तो वो क्या इतनी मजबूती से इस मुद्दे को पकड़ करके रहेंगे कि ओपीएस चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं मिलेगी तो सरकार बदल देंगे? इतनी ताकत के साथ में जो है ये मुद्दा है, या केवल ये है कि हाँ ठीक है, आए, चार नारेबाजी हुई और उसके बाद में जो है गपशप मारते हुए, फोटो मारते हुए घर चले गए? नहीं, गपशप नहीं, जब तक मिलेगा नहीं तब तक मजबूती से पकड़ के रहेंगी महिलाएं। जब तक मिलेगी नहीं तब तक चलेगी, जब तक मिल नहीं जाएगी तब तक मजबूती से लड़ते रहेंगे। चलो नहीं मिलती, हम ये मान लेते हैं, मिलती नहीं है, ओपीएस नरेंद्र मोदी लागू नहीं करते हैं। 2024 में एक बटन जो है वो नरेंद्र मोदी का और एक बटन ओपीएस का मान लीजिए नहीं हुआ, क्या करेंगे फिर? ओपीएस का बटन नरेंद्र मोदी फिर दोबारा नहीं? बिल्कुल नहीं। और आखिरी में फिर वादा होता है 2024 में खड़े होकर कहते हैं अब की बार ओपीएस लागू कर देंगे, तब तो फिर एक बार दोबारा लाएंगे? इसके पहले होना चाहिए, पहले मिल जाए तब लाएंगे मोदी को। और 24 में वो बोल दे कि एक बार ठीक है कि इस बार जो है वो कुछ चीजें तैयार हो गई हैं। एक मिनट रुके ना, रुके, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, कुछ चीजें तैयार हो गई है और कुछ चीजें बाकी है, 24 के बाद ले आएंगे, एक बार और चुनिए। नहीं, पहले नहीं, पहले ओपीएस के बाद पहले ओपीएस। इधर क्या नाम हुआ आपका? इधर आई थोड़ा, अरे आइए ना। ओपीएस चाहिए तो फिर आएंगे नहीं? हाँ बताइए। ओपीएस नहीं तब? ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। जब तक मिलेगा नहीं तब तक लड़ेंगे। अरे क्या नाम हुआ आपका? गौरव। हैं? गौरव। गौरव, पूरा नाम क्या हुआ? गौरव है, गौरव। कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ से? बिजनौर से। बिजनौर से। तो मैं एक सवाल अभी ये भी पूछ रहा था कि अभी तो जो है ये चलो ठीक है, ओपीएस चल रहा है, कहीं पर जो है किसान अपना एमएसपी की मांग कर रहा है, कहीं पर जो है वो महिलाएं अपने ओबीसी की मांग कर रही है, तो ये सारी चीज़ें 24 तक टिकेगी, या फिर 24 में वो जो तारीख बता रहे कि नरेंद्र मोदी जी मंदिर का उद्घाटन होगा तब सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी? नहीं, खत्म नहीं। ओपीएस मंदिर मुद्दा नहीं चलेगा। मंदिर मुद्दा नहीं चलेगा। ओपीएस चलेगी, मंदिर मुद्दे से नहीं चलेगा। देश खाली मुद्दे से नहीं चलेगा, ओपीएस से चलेगा। मंदिर निजी आस्था का चीज है, मंदिर मुद्दा निजी आस्था का चीज है, वो था, है और रहेगा। हमारा कर्मचारी का बुढ़ापा का लाठी पेंशन चाहिए, ओल्ड पेंशन, एक सांसद 4 पेंशन। क्या नाम है आपका? HD पासवान, हम बिहार से आए हैं। आपका नाम क्या? जयदीप। जयदीप, क्या नाम, पूरा नाम बताओ? जयदीप सिंह। जयदीप सिंह। हाँ जी। तो इनको तो ये पासवान कह रहे कि मंदिर नहीं चाहिए, आपको तो नहीं चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में पेंशन भी चाहिए, साथ साथ में पेंशन भी चाहिए। हमारा पेंशन नहीं निजी तब? आस्था का चीज है, तो वोट नहीं देंगे मंदिर से। इस सरकार को वोट ही नहीं देंगे अगर पेंशन नहीं बहाल करेंगे तो। इस सरकार को सत्ता से हटा देंगे अगर पेंशन बहाल नहीं होगी तो। बिल्कुल हटा देंगे। 9-10 साल में हमने ऐसा कोई बड़ा देखा नहीं कि आगे भी आज नहीं मिला तो हटा देंगे, इतना डर कि मैं सरकार में पैदा नहीं कर पाया कोई। आज देखिए भीड़ देखी, आज भीड़ देखी, यही कर्मचारी हैं जो सारी जो है इनको नेता बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, यही कर्मचारी है, इनकी वजह से ही बैठते हैं वो सत्ता पर। और योजना सारी हमारे ऊपर ही ये ऐलान करते हैं, हम ही इनको कार्य में लाते हैं, सारी लागू करते हैं, सारा जो हम ही करते हैं सारा इनका काम। अगर हम ही बहिष्कार करेंगे तो ये कैसे सत्ता में आ जाएंगे? भैया जब हम बना सके तो हटा भी सकते हैं। अच्छा, हम अभी तो जानना चाह रहे हैं ओपीएस बहाल हो क्यों नहीं सकती? क्या दिक्कत क्या आ रही है सरकार के सामने? ओपीएस बहाल करने में दिक्कत क्या आ रही है सरकार को? ये सरकार से पूछ रहे हैं। कर्मचारी को पुरानी पेंशन देने में अर्थव्यवस्था देश की चरमरा जाएगी।
50, 60, 70 हजार रुपए पेंशन मिलेगी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद। और 5-5 लाख रुपए जो ये MLA MPs ले रहे हैं, उससे आर्थिक व्यवस्था नहीं चरमरा रही। ये NPS क्यों नहीं ले रहे हमारे नेता लोग? जब ये इतनी अच्छी है NPS, तो ये क्यों नहीं ले रहे? त्याग पत्र दें OPS से हमारे नेता लोग और NPS में शामिल हो जाए, फायदा होगा, अच्छी पेंशन भी मिलेगी नेताओं को और अर्थव्यवस्था भी चरमराने से बच जाएगी। NPS इतनी अच्छी है, अगर इतनी अच्छी है क्यों नहीं ले रहे हमारे नेता लोग? MLA क्यों नहीं ले लेते? हमारे मंत्री लोग क्यों नहीं ले रहे? अपने आप ही ले लेना। देखिए थोड़ा और आगे चलिए, चलिए और आगे चलते हैं, चलिए ठीक है, थोड़ा और आगे चलिए। अभी भी आप देखिए कितनी बड़ी भीड़ थी कि अभी भी वो भीड़ खत्म नहीं हो रही है। इतनी बड़ी भीड़ है कि अभी भी लगातार जो है वो निकल रही है और वीडियो कहीं पर मैंने कट नहीं किया है, पूरा लगातार मैं आपको दिखाते रहा हूँ ताकि कितने लोग हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकें। और वाकई लाखों की तादाद में लोग आए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और लोगों का निकलता हुआ ये अभी भी जो भीड़ है वो बहुत कुछ कहता है और देश भर से लोग आए हैं। देखिए पीछे अभी भी देखेंगे तो अभी भी मैदान के अंदर जो है वो लोग हैं और अभी भी जो है वो भीड़ चल रही है। तो ये सारा दिखाइए, जरा पीछे ऊपर जूम करके दिखाइए। तो अभी भी लोग जो है वो निकल रहे हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हो? नमस्कार, जौनपुर से आए हैं सर। तो ये मामला चलेगा? जी 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 जरूर चलेगा। हाँ जी, ये वाकई पुरानी पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन के लिए हम ये भी बहाल होगी। बहाल होगी। जो हिमाचल में किया और कर्नाटक में किया वो मध्य प्रदेश राजस्थान में भी करेंगे, बहाल होगी। जो कर्नाटक में किया, हिमाचल प्रदेश में किया, वह मध्य प्रदेश राजस्थान में भी करेंगे। पेंशन इनको बहाल करनी पड़ेगी। जो पेंशन बहाल करेगा वही प्रधानमंत्री के अगला दावेदार रहेगा। ठीक है। तो 5 राज्यों में जो है वो अभी पुरानी पेंशन जो है वो स्कीम लागू हुई है। कांग्रेस भी इसको मुद्दा बना रही है और उसके साथ साथ जो है जो लाभार्थी इसके हो सकते हैं वो भी इसको लेकर के अब डट गए हैं, अड़ गए हैं। सवाल यही है कि 2024 तक क्या इन लोगों का जो ये गुस्सा है, जिस तरह से ये आक्रामकता अब दिखा रहे हैं, ये 2024 तक बरकरार रह पाएगी? क्योंकि सरकार तो हर 10-15 दिन में कुछ न कुछ लेकर के आती है। 10-15 दिन में है कुछ न कुछ चीज़ें फिर बदल जाती हैं, नए मुद्दे ला दिए जाते हैं, नए मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में कितना जो है ये अपने इस मुद्दे के ऊपर टिके रहेंगे? सरकार क्या वाकई जो है इस पर आ पाएगी? सरकार को घेर घोट कर ये जो है लोग ला पाएंगे, या सरकार जो है वो आखिरी समय के ऊपर, नरेंद्र मोदी जो है वो आखिरी समय पर फिर से जो है एक बार कह देंगे कि इस बार चुनिए, इस बार आधा काम हो गया है, आधा काम और हो जाएगा, 2024 के बाद OPS लागू कर देंगे, तो क्या उसके साथ में लोग चले जाएंगे? इसी तरह से जो है ये तमाम सारे सवाल हैं। या लोग जो हैं वो एक ही मांग पर डटे रहेंगे कि OPS नहीं तो सरकार नहीं, OPS दो तो सरकार लो। तो क्या इस मुद्दे पर टिके रहेंगे? सवाल ये है। तो बहरहाल लोगों ने जो कुछ कहा है उसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।